हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज आपको हम अनुपात समानुपात के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से रेलवे एसएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं मैक्सिमम में ये तो टॉपिक इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुपात समानुपात क्या होता है। तो इसमें अनुपात, पहला हमारा अनुपात हो जाएगा दो सजातीय राशियों का भाग पर आधारित जो संबंध होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों का भाग पर आधारित संबंध को हम अनुपात कहते हैं। जैसे कि A/B, ठीक है, इसको है मतलब इसको भाग पर आधारित, जिससे हम क्या लिख देंगे, इसको A/B लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। कोई संख्या नंबर दिया हुआ है, इसमें 1/3 लिखा हुआ है, ये भाग के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम 1/1 के अनुपात में इसको लिख सकते हैं। उसी आगे देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है कि जब चार राशियों में जब एक पहली तथा दूसरी का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के बराबर होता है तो वह समानुपात कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया इसमें A/B = C/D लिख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मतलब ये पहली पहला अनुपात दूसरा अनुपात क्या है, बराबर है, समानुपात कहलाता है। तो इसमें वैल्यू पूछ सकता है, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू पूछ सकता है। तो इसमें आपको अगर A का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कर देंगे, इसमें A का वैल्यू निकालना है तो इसमें हो जाएगा BC/D लिख सकते हैं, इसको BC/D लिख सकते हैं, ये बन जाएगा। उसके बाद अगर हमें B का वैल्यू निकालना है तो B बराबर क्या हो जाएगा, AD/C हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें C का वैल्यू निकालना है तो C बराबर क्या हो जाएगा, AD/B लिख सकते हैं इसको। D का वैल्यू निकालना है तो BC/A लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है A/B बराबर दिया है 1/3 दिया हुआ है इसमें, तो इसमें क्या होगा, जो A का मतलब अनुपातिक मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और B का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए A/B/C लिख दिया है, 1/2/3, तो इसमें A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि A/B 2/3 तथा B/C = दिया है 3/4 दिया है, तो A/B/C का मान क्या होगा, अगर ऐसा प्रश्न दिया हुआ है कैसे निकालेंगे इसको। A/A यानी A का मान कितना दिया है, जबकि A का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। B का वैल्यू यहाँ कितना 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी B का वैल्यू 3 दिया है, C का वैल्यू क्या है, 4 दिया हुआ है। तो B का वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम है, मतलब कि 3 ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर बराबर है तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू 3, B का वैल्यू 3, मतलब तो अगर दोनों जगह समान है तो हम एक ही जगह इसको लिखेंगे, मतलब 2/3 और C का वैल्यू कितना है, 4 है। इसका आंसर इतना आएगा, मतलब A/B/C का मान कितना आएगा, इसका वैल्यू इतना आएगा। यदि अगर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें A/B 2/3 दिया है, और फिर क्या दिया है, B/C दिया है, B/C 2/5 दे दिया है। सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन दिया है, तब कैसे होगा, दिया है तो इसमें पूछता है कि A/B/C का मान ज्ञात करना है। क्या होगा इसमें इसमें इसको ज्ञात करने के लिए इसमें देखते हैं, A का वैल्यू इसमें कितना 2 है, B का वैल्यू कितना 3 है। यहाँ पर B का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू क्या है, 5 है। इस कंडीशन में कैसे करेंगे इसको हम, यानी A/B
और बी अनुपाते सी। यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 अनुपाते कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, हम इनको बराबर करने के लिए जो है, इसमें जो है बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 2 है और इसमें कितना है, 3 है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट नंबर से दोनों मतलब इसमें गुणा कर देंगे। क्योंकि मैंने बताया कि ये अनुपात बी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख सकते हैं। तो गुणा होगा, दोनों में गुणा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में गुणा होता है। तो मतलब कहने का जो कितना हो जाएगा, गुणा करने पे ये हो जाएगा 4 और ये 6 और ये 6 और अनुपात कितना हो जाएगा, 3 5 15। तो अब उसमें क्या है, देखिए बी का मान अभी बराबर हो गया है। अब इसको हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया है। बी का अनुपात कितना है, इसमें 6 है। सी का अनुपात कितना है, अनुपातिक मान कितना है, 15 हो जाएगा। तो यानी जो है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का वैल्यू इसमें कितना आएगा, 4:6:15 आएगा। तो ये हमारा जो है मतलब मान लीजिए फर्स्ट मेथड हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी है। तो इसमें कितना दिया है, ए बी अनुपात कितना दिया था, मेन क्वेश्चन में आया था 2:3 दिया हुआ है। इधर कितना है, 2:5 दिया हुआ है, 2:5। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका गुणा करते हैं, इसमें इसका गुणा करते हैं, एक बार इसमें इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब 4:6:15। इस प्रकार भी इसको हम कर सकते हैं। तो जो समान होता है, मतलब कहने का अगर मध्यवर्ती जो है अगर समान अगर दिया हुआ है तो उसको सेम सेम लिख देंगे। जैसे आपको मैंने बताया इधर, इसमें बी का वैल्यू 3 है, ये वाले में जो है जिसमें समान था तो इसमें हम क्या करें, इसको लिख दिए हैं, उतार दिए हैं वैसे ही। लेकिन अगर जब डिफरेंट टाइप होता है, अलग अलग होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको संतुलन में करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, ताकि वो बराबर हो जाए। उसके लिए जो है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान इतना है। सेकंड मेथड ऐसा हो जाए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अनुपात बी 1:2 है, बी अनुपात सी 3:4 है। मतलब कि ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात और सी डी का अनुपात दिया है, ए बी सी डी का अनुपात निकालना है इसमें। तो हमें क्या लिखना है, इसको ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। क्योंकि एग्जाम में क्या समय कम होता है, इसलिए हम जो है इसको ट्रिक आपको बता रहे हैं, ट्रिक से ये आपको सॉल्व करना होगा। ये 1:2 कितना हो जाएगा, 2 दिया हुआ है, और ये 3:2 क्या दिया है, बी सी अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है, और ये जो है 5:2 कितना दिया है, 6 दिया है। तो इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, ठीक है। तो 2 4 दूनी 8, 8 6 48 अनुपात लगा दीजिए भाई इसमें। और फिर इसका जो है एक बार कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 5 40, 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, 30 हो जाएगा। और उसके बाद फिर कितना, 3 करना 3, 3 5 15। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का वैल्यू कितना आएगा, 15:30:30:40:48 होगा। यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो तो इसमें पूछा जाएगा वर्गानुपात क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एक हो जाएगा। अगला पूछ सकता है इसमें वर्ग मूलानुपात ये हो जाएगा √a √b √c। घनानुपात, इनका घनानुपात क्या होगा, ये हो जाएगा a³ b³ और c³। घन मूलानुपात ये पूछ सकता है, ये क्या हो जाएगा,
मतलब कि आपका जो है इस प्रकार इसको मतलब इसका घन मूल निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट की पावर मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी, और ये सी। मतलब ये जो है चारों प्रकार के मतलब जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसी संख्या दी रहेंगी, इनका वर्गानुपात पूछेगा, उनको स्क्वायर कर देंगे। वर्गमूलानुपात पूछेगा तो उसको क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। और घनानुपात अगर पूछता है तो उसको हम क्यूब करेंगे। घन मूलानुपात पूछता है तो उसको क्या करेंगे, हम उसको उसका घन मूल निकालेंगे। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, थोड़ा सा है मतलब, यदि ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी हो तो इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती पूछता है इसमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए आई ऑब्लिक बी बराबर बी अपॉन सी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है प्रथम समानुपाती क्या होगा, प्रथम समानुपाती मतलब इसमें ए का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मध्य मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसको बी का मतलब बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए सी, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कितना जाएगा, अंडर रूट ए सी, यानी ए सी का वर्गमूल जो होगा वही जो है मध्य समानुपाती होगा। अगला देखते हैं तृतीय तृतीय समानुपाती, ये क्या होगा, सी का वैल्यू मतलब कि क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी जो है सी का वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ए लिखेंगे। तो ये भी मतलब भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब जो है इनमें तृतीय समानुपाती निकालिए, प्रथम निकालिए, मध्य वाला निकालिए। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ बहुत ही सटीक एग्जाम्पल जो है देखते हैं, क्वेश्चन बताएंगे आपको जो एग्जाम में आपको आए हुए हैं, खासतौर पर एनटीपीसी रेलवे में जो है और एसएससी में पूछे गए प्रश्न को बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 1470 को जो है अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन जो है किसमें आया है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में, ये 2022 में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें बता रहा है कि अनंत है और मोहन है, अनंत और मोहन इन दोनों के बीच जो है बता रहा है 3:4 का अनुपात है, और कुछ राशि है मतलब 1470 इसको इन दोनों के बीच बांटा जाता है। ठीक है, इनका अनुपातिक योग निकालने हैं, कितना आ जाएगा, 7। 7 का वैल्यू कितना दिया है, 7 का वैल्यू कितना दिया है, 7 का वैल्यू दिया है 1470 दिया है। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1470 ऑब्लिक 7 × 1, मतलब एक का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 210 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 का वैल्यू निकालना है, मोहन मोहन को कितना प्राप्त हुआ, मतलब 4 का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 210 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 840 तो इसमें आंसर नंबर जो है इसमें आपका डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, बता रहा है यदि जो है 2400 को ए और बी के बीच में जो है 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। सेम ये भी इस तरह, ए और बी है, दो कुछ ए और बी के बीच में कह रहा है कि 7:5 का अनुपात है, 2400 का इन दोनों बांटा गया है, तो इसमें बी का हिस्सा बताना है। 7, 5, 12, 12 इक्वल टू कितना दिया है, 2400 दिया हुआ है, तो हमें एक का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 12 से भाग दे देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, यानी जो है 2400 ऑब्लिक कितना हो जाएगा, 12 × 1, एक का वैल्यू निकालेंगे कितना, 12 दूनी 24, 200, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया, तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, तो 200 यानी एक का वैल्यू, सॉरी एक का वैल्यू कितना है, 200 आया, तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, 5 का वैल्यू निकाल देना है हमको, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 1000 रुपया। इसका आंसर कितना आएगा,
इसका आंसर आएगा 1000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से केवल 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, जब बॉयज की संख्या को हम x मान लेते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स का हो जाएगा x प्लस 16 अधिक है, दोनों का योग दिया हुआ है, योग कर लेंगे इसको, बराबर 64 दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 64 माइनस क्या कर देंगे इसको 16, ये कितना हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा 8, और ये बचेगा 5 में से 1 जाएगा 4, 2, ये कितना आएगा 24 आएगा। इसमें अनुपात निकालना है हमको। अनुपात किसका निकालना है, बॉयज का अनुपात प्लस टोटल निकालना है, यानी बॉयज प्लस टोटल कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का मतलब निकालना है। इसमें कितना हो जाएगा 24 अनुपात कितना हो जाएगा 64 दिया हुआ है, ये किससे करेगा 8 3 24, 8 टाइम 64 यानी 3:8 इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है इसमें कि यदि पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का जो है 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो है अनुपात कितना होगा। मान लीजिए पहला संख्या क्या है हमारा, मान लीजिए हमारा पहली संख्या हमारा जो है ए मान लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या ए का बोल रहा है, ए का जो है कितना परसेंट 25%, बराबर क्या है बोल रहा है कि बी का 50% का 3 गुना, ये बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम जो है, ये कितना हो जाएगा 25 नहीं 50, 2 बार जाएगा, यानी ए, ये का मतलब गुणा होता है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 6b, इसको क्या लिख देंगे a अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/1, यानी कितना आएगा 6:1, इसका आंसर आएगा 6:1 इसका आंसर आएगा। इसमें कौन सा सही है, इसमें बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये बता रहा है कि 225 अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। 225 144 का जो है वर्गमूल अनुपात निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। ये 15 का वर्गमूल है, ये 15 का स्क्वायर है, और ये हमारा जो है 12 का स्क्वायर है, तो इसमें आंसर कितना आएगा डी नंबर आएगा 15/12 इसका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, यदि m प्लस n अनुपात दिया हुआ है m माइनस n, इसका 7:3 दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है m³ प्लस n³ अनुपाते m³ माइनस n³ जो है माइनस, मतलब हमें ये प्राप्त करना है, ठीक है। m³ प्लस n³ अनुपाते m³ माइनस n³ का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दिया हुआ है m प्लस n ऑब्लिक m माइनस n दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया है 7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम m और n का मान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो जाएगा, दूसरा होता है कि जब जो है ये m प्लस n प्लस में दिया है m प्लस n और एक बार माइनस में दिया है, उनका दोनों का अनुपात में दिया रहेगा, तो इसे क्या कर सकते हैं जो है एक बार इसको हम जोड़ करके एक बार घटा कर इसको मान निकाल सकते हैं। मतलब जैसे कि एक बार जोड़ेंगे, जैसे आप कितना हो जाएगा बड़का प्लस छोटका, मतलब कहने का जो है कि एक बार क्या करेंगे, इसको हम m का मान निकालना है, तो एक बार जोड़ के निकालेंगे इसको 7 + 3 (2) कर लेंगे इसको, और n का मान निकालने के लिए 7 + 7 - 3 (2) कर लेंगे इसको। तो इसका आंसर इसमें कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू जो निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है ये 4/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 और 2 इसका वैल्यू होगा।
हमें क्या निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसको हम प्राप्त कर लेंगे। यहीं पे जो है कितना हो जाएगा, m, मतलब m का वैल्यू कितना है, इसमें है 5 है, 5 का क्यूब करेंगे प्लस n है 2 का क्यूब करेंगे अनुपाते 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 5 बचा 25 पंचे 125, 125 प्लस जो है कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 125 माइनस 8। इसको जोड़ देंगे, 8 5 13, 3 हासिल है 1 और ये 3 हो जाएगा 133 अनुपाते 117, मतलब कितना इसका आंसर आ जाएगा 133 अनुपात 117 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है 80 और दो संख्याओं का अंतर जो है वो 8 दिया हुआ है, तो पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे जो है, यानी मान लीजिए संख्याएं हमारी ए और बी हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 80 दिया हुआ है और a माइनस बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 88 आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे जो है क्योंकि ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, तो 44 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको b का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम 80 से घटा देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, a अनुपात b निकालना है, यानी 44 अनुपात 36। तो कितने से कटेगा, ये मतलब जो है 4 को करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 9 का आंसर आएगा, मतलब कितना आएगा 11 अनुपात 9 इसका आंसर आएगा, 11 अनुपात 9 इसका आंसर आएगा। तो इसमें जो है डी नंबर सही होगा, डी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम प्रश्न आते हैं, तो प्रैक्टिस आप करेंगे और बाकी जो है जो क्वेश्चन नहीं बनते उसको आप लगाएंगे, नहीं है तो आप कमेंट में पूछेंगे, आपको हम जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि एक बोतल का जो है भरा हुआ भाग, ठीक है, भरा हुआ भाग और एक क्या है खाली भाग, भरा भाग, ठीक है, और खाली भाग इसमें दिया हुआ है। ये भरा हुआ कितना दिया है, इसमें 3/5 दिया हुआ भरा हुआ है। तो बोतल के भरे हुए भाग और उससे खाली हुए भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 में से 3 भरा हुआ है, ठीक है, तो कितना खाली होगा, 5 में से 2 भाग खाली होगा, अनुपात निकालना है तो कट जाएगा, कितना आएगा 3:2 इसका आंसर आएगा। हाँ तो दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, ए सी का अनुपात निकालना है। तो ए और बी का अनुपात क्या दिया है 5:8 और दूसरा हमारा दिया हुआ है बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 18:25 दिया हुआ है। तो ए सी का अनुपात निकालना है। क्या करेंगे हम ए सी का अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, यानी ए बी इंटू बी सी करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। ए बी का वैल्यू कितना दिया है 5/8 दिया है, इंटू कितना दिया है 18/25 दिया हुआ है, 5 एक नम 5, 5×5 = 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, सॉरी 2 से 2 चौके 8 और 2 9 18, तो 9 और 9 अनुपात कितना आएगा 9 अनुपात 5 चौके 20, 9 अनुपात 20 आएगा, ठीक है। या तो इसको आप इस प्रकार कर सकते हैं, दूसरा मेथड आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होता है। ये क्या दिया है 5:8 दिया हुआ है, ये 18 क्या दिया है 25 दिया है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा मैंने बताया, इसको इससे गुणा करते हैं और तीनों का अनुपात का वैल्यू निकलता है, ठीक है। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 200 हो जाएगा, 200 अनुपात 18 अट्ठे 144, ये हो जाएगा 18×5 = 90, ठीक है। तो इसमें ए सी का मान हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 200, इस रूप में 0 0 कटेगा, कितना आएगा 9:20 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:3,
और उसके बाद ए अनुपात सी, ए अनुपात सी का वैल्यू दिया है 10:21 दिया हुआ है, 10:21। तो बी और सी का अनुपात क्या होगा, बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए अनुपात बी, इसमें देखिए कॉमन क्या है, ए है, क्या ये बराबर है का वैल्यू, बराबर नहीं है, इसलिए क्या करें हम इसको डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। तो ए अनुपात बी का वैल्यू हम लिखेंगे 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ए सी दिया है, ए सी, तो सी को हम यहाँ पुट करेंगे, इधर रखेंगे। तो इसमें ए का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 21 दिया हुआ है। तो इसमें बराबर कैसे होगा, जो कॉमन नंबर है इसमें बराबर होना चाहिए, तो इसमें बराबर, इसमें 10 इसमें भी आना चाहिए, तो 5 से गुणा करेंगे इसमें, इस भिन्न में मतलब 5 से गुणा करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब ये बराबर है ए बी और जो ए सी में जो है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें बी सी का वैल्यू निकालना है, तो बी सी का वैल्यू जो है बी और सी, बी सी कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना दिया है, 15 अनुपात दिया है, और ये 21 हो जाएगा। कटेगा क्या, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, इसका आंसर 5:7 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात बी का अनुपात दिया है 32:35 दिया हुआ है, बी अनुपात सी जो है 21:32 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बी और बी जो क्या इसमें कॉमन है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए और सी का वैल्यू इसमें निकालना है, तो ए और सी का वैल्यू निकालना है। ए सी का वैल्यू निकालने का मैंने क्या बताया आपको कि ए सी के निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A/B × B/C, जो भी लिखा है इससे इसका वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 32 बटे कितना हो जाएगा, 32/35, ये हो जाएगा 21/32, 32 से 32 खत्म, ये हो जाएगा 21 अनुपात कितना हो जाएगा, 35। तो 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 3:5 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 3:5। क्वेश्चन नंबर 12 है, बताया कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:6 है। यदि दोनों में संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्याएं बताएं। तो इसमें हम मान लीजिए संख्याएं कितनी है, 5x और जो है 6x मान लेते हैं। फिर बोला इसमें जो है, इसमें क्या रहेगा 5x, इसमें दोनों में क्या होता है कि 6 जोड़ने पर वो संख्याओं का जो अनुपात है वो बदल जाता है, बदलने पे क्या होता है 7:8 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 × 5 = 40, x + 8 × 6 = 48, 7 × 6 = 42, x प्लस जो है 42। इसको सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 2x = कितना हो जाएगा, इसको 48 में से जो है ये कटेगा, कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। 3 को हम इस पे पुट करेंगे और वैल्यू संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। 3 × 5 = 15, 15 और तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 6, 6 × 3 = 18, 18 होगी। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर नंबर जो है सी सही है। तो इसी को हम जो है सेकंड मेथड देख लेंगे। ये पहला मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड देख लेते हैं। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं हैं, एक संख्या मतलब कि दो संख्या है, मतलब जो है सेकंड मेथड है ये, ठीक है। 5:6 के अनुपात में दिया हुआ है, 5:6 के अनुपात में दिया हुआ है, और बाद में क्या होता है कि 6 जोड़ने पर क्या होता है, वो अनुपात बदल कर जो है कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है, 7:8। तब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये 5 से 7 हो रहा है और 6 से 8 हो रहा है, मतलब कि दो की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसमें भी 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस जो है 2 की वृद्धि इसमें हो रही है। तो इसमें कितना जोड़ने पर हो रही है, तो 2 का वृद्धि जोड़ने पर कितने, 6 से हो रही है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी 1 का वैल्यू जो है हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 बराबर मतलब 3 है, तो 5 है, 5 से कितना हो जाएगा, ये 15, एक संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और ये 6 है, 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18। तो 15 और 18
इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि दो संख्याएं हैं, इसको 9:5 में विभक्त किया गया है। जब उसमें 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। 8 जोड़ने के बाद इसमें अंतर चेक कर लीजिए कितने का है। इसमें अंतर जो है 4 का है, इसमें अंतर कितने का है, मतलब इसमें 4 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, अंतर बराबर नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे। पहले तो इसमें का जो अंतर होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। 2 का अंतर है, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसमें अंतर कितने का है, मतलब 2 से गुणा करने में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। उसके बाद इसमें अंतर कितने का, 4 का अंतर है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। अब देखिए ये 10 से 12 हो जा रहा है, ये 18 से 20 हो जा रहा है। अंतर कितने का है, 2 का अंतर यहाँ पर, 2 का अंतर यहाँ पर, तो 2 बराबर कितना दिया है उसमें, 8 दिया है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब 4 को इसमें हम पुट कर लेंगे, बड़ी संख्या हमको निकल आएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4 करेंगे तो 18 चौके 72 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 72 इसका आंसर आएगा। तो ये आज के मतलब जो है क्लास में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपको हम इसी टॉपिक में रहेंगे, जो है जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 10-15 क्वेश्चन जो आपके टाइप बचे होंगे उसको आपको बता देंगे। एक अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।